Assalamualaikum everybody, I hope you all are fine. So today is our English class and we will discuss some more exercises of the chapter A Visit to a Hill Station from the page number 70 to 72. So here is vocabulary focus. Read the given words with their meanings. Number 1 is flit, to move lightly and quickly from one place or thing to another. यानी किसी भी जगह या किसी चीज़ को एक से दूसरी जगह हल्के से या जल्दी से मूव करना या मूव होना. ह्यू अ कलर, अ पर्टिकुलर शेड ऑफ अ कलर, यानी कि या तो कलर या फिर एक पर्टिकुलर शेड कलर का, तो वो क्या कहलाता है, ह्यू. गेज, टू लुक स्टीडली एट समबडी और समथिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम. स्टीडली यानी मुस्तकिल देखते रहना, यानी किसी चीज़ को या किसी को मुस्तकिल देखते रहना देर तक. ठीक है. इंचेंटिंग, एट्रैक्टिव एंड प्लीसिंग, जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा क्या लगे, अच्छी लगे, एट्रैक्टिव लगे, पुरकशिश लगे. ठीक है. द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज सिमिलीज. ठीक है. सो व्हाट इज सिमिलीज? अ सिमिली इज अ कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स यूजिंग द वर्ड्स एज और लाइक. यानी हम दो चीज़ों को जब आपस में कंपेयर करते हैं, ठीक है, किस तरह से, एज और लाइक, तो वो क्या कहलाता है, सिमिलीज कहलाती हैं. फॉर एग्जाम्पल, एज अगली एज अ माउस. ठीक है. इसी तरह से रीड द गिवन सेंटेंसेज यूजिंग सिमिलीज. हमारे पास फर्स्ट क्या है, यू आर एज ब्रेव एज अ लाइन, यानी तुम बहादुर हो ऐसे जैसे कि शेर. दे फाउट लाइक कैट्स एंड डॉग्स, ये ऐसे लड़ते हैं जैसे कि कैट्स और डॉग्स. शी इज़ एज थिन एज अ टूथपिक, ये इतनी पतली है जैसे कि एक टूथपिक. ही स्विम्स लाइक अ फिश, ये ऐसे तैरता है जैसे कि मछली. शी इज़ एज वाइज एज एन आउल, यानी ये इतनी अक्लमंद है जितना कि एक आउल. तो यानी हम सिमिलीज में क्या करते हैं, दो चीज़ों को आपस में क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं एज और लाइक से. इसी तरह से हमने इन सेंटेंसेस में जो है वो कंपैरिजन की है, या तो हमने एज और लाइक से हमने क्या किया है, दो चीज़ों को आपस में कंपेयर किया है, तो ये क्या कहलाती हैं, हमारे पास सिमिलीज कहलाती हैं. सो द नेक्स्ट पेज, that is page number 71. So here is the grammar focus, regular and irregular nouns. Write the plurals of the given singular nouns. ठीक है. यहाँ हमारे पास आ गया रेगुलर नाउन्स. ठीक है. रेगुलर नाउन्स कौन से होते हैं? रेगुलर नाउन्स हमारे पास ऐसे नाउन्स होते हैं जिसके प्लूरल में हम एस और ई एस ऐड करते हैं. ठीक है. इर्रेगुलर नाउन्स हमारे पास वो नाउन्स होते हैं जिनके प्लूरल में हम एस और ई एस ऐड नहीं करते हैं. नाउन्स विद नो चेंज, हमारे पास ये ऐसे नाउन्स होते हैं, ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म क्या होता है, आपस में सेम होता है. ठीक है. अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. रेगुलर नाउन्स आर नाउन्स दैट फॉर्म देयर प्लूरल्स बाय एडिंग आइदर एन एस और ई एस टू दी एंड. एग्जाम्पल, गर्ल, गर्ल्स, पेन, पेन्स, एक्सेट्रा. रेगुलर नाउन हमारे पास ऐसे नाउन्स होते हैं, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसके प्लूरल में हम एस और ई एस ऐड करते हैं, ठीक है, उनके एंड में. जैसे कि गर्ल लड़की, तो गर्ल्स लड़कियां. इसी तरह से पेन एक कलम, तो पेन्स बहुत सारे कलम. ठीक है. इसी तरह से इर्रेगुलर नाउन्स आर नाउन्स दैट डू नॉट फॉर्म देयर प्लूरल्स विद द एडिशन ऑफ एन, एस और ई एस. ठीक है. हम क्या करते हैं, रेगुलर नाउन्स में वो नाउन्स हैं जिसके प्लूरल्स में हम एस और ई एस ऐड नहीं करते हैं. ठीक है. एग्जाम्पल, गूज और गीस. हमने क्या किया, ये हमारे पास सिंगुलर था, हमने इसका प्लूरल कर दिया, बट हमने इसमें एस और ई एस ऐड नहीं किया. ठीक है. सम नाउन्स आर द सेम फॉर बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स. एग्जाम्पल, फिश, एयरक्राफ्ट, एक्सेट्रा. और कुछ नाउन्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म क्या होता है, सेम होता है, जैसे कि फिश, एयरक्राफ्ट, एक्सेट्रा. ठीक है. सो हियर इज रेगुलर नाउन्स. ठीक है. तो फर्स्ट वर्ड इज कंप्यूटर. कंप्यूटर का प्लूरल क्या होगा? कंप्यूटर का प्लूरल क्या है हमारे पास? कंप्यूटर्स. यहाँ पे हम लिख देंगे कंप्यूटर्स. इसी तरह से सेकंड वर्ड क्या है? स्कूल. तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा हमारे पास? स्कूल्स. ठीक है. ब्रश, तो हमारे पास इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? ब्रशेस. तो हमने क्या किया, दो वर्ड्स हमारे पास ऐसे थे जिसमें हमने एस ऐड किया, और एक वर्ड क्या था जिसमें हमने ई एस ऐड किया. तो रेगुलर नाउन्स कौन से नाउन्स होते हैं, जिसमें हम एंड में जिनके प्लूरल में एस और ई एस क्या करते हैं, ऐड करते हैं. अब आते हैं हम इर्रेगुलर नाउन्स में. सबसे पहले हमारे पास क्या है, टूथ. तो टूथ का हमारे पास प्लूरल क्या हो जाएगा? टीथ. इसी तरह से हमारे पास वुमेन, तो हमारे पास इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? विमेन. इसी तरह से हमारे पास क्या है, फुट. तो इसका हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लूरल फीट. ठीक है. यानी यहाँ पे सिंगुलर एक चीज़ की बात की है, जब इसके प्लूरल में हमने क्या किया, एस और ई एस ऐड नहीं किया. ठीक है. हमारे पास टूथ था, तो ये क्या हो गया, टीथ. वुमेन यानी एक, विमेन यानी बहुत सारी, फुट यानी एक, फीट यानी बहुत सारे. ठीक है. इसी तरह से नाउन्स विद नो चेंज, सिंगुलर प्लूरल. ठीक है. ये नाउन जिसका सिंगुलर प्लूरल क्या होता है, सेम होता है, तो बिल्कुल इसी तरह फिश. तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा,
फिश, शीप, तो यहाँ पे हम इसको एज इट इज़ जब ऐसे ही लिख देंगे शीप। यहाँ पे हमारे साथ गया डियर, तो हम अभी यहाँ कर देंगे डियर। ठीक है, तो ये हमारे पास हमने यहाँ पे 3 ऐसी चीज़ें पढ़ी हैं जिसमें हमें पता चला कि हमें किस में एस और ई एस ऐड करते हैं, किस में हम एस और ई एस ऐड नहीं करते हैं, और कौन से हमारे पास ऐसी फॉर्म्स होती हैं जिसका सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है, फॉर्म सेम होता है। सो द नेक्स्ट पेज, दैट इज़ पेज नंबर 72। कंप्लीट द पैराग्राफ यूजिंग द वर्ड बैंक गिवन बिलो। हमारे पास ये सारे वर्ड बैंक में ये वर्ड्स हैं जिन्हें हमें यूज़ करते हुए इस पैराग्राफ को क्या करना है, कंप्लीट करना है। ठीक है, सो वन डे ऑन अ डैश मॉर्निंग, यानी कि सनी मॉर्निंग, आवर टीचर टुक द क्लास टू द जू, यानी कि एक दिन सनी मॉर्निंग में हमारी टीचर ने हमारी कहाँ क्लास ली, मतलब जू, ये लोग जू गए। ठीक है, वहाँ पे टीचर ने उनकी क्या ली, क्लास ली। ठीक है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स कैरीड फूड इन अ बिग टिफ़िन। ठीक है, मेरे बहुत से दोस्तों में से किसी एक दोस्त ने जो है वो अपने साथ एक बहुत बड़ा टिफ़िन कैरी किया फॉर ऑल ऑफ अस, यानी हमारे लिए। वी वर वेरी एक्साइटेड, हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। ठीक है, यानी पुरजोश। वी सॉ अ लायन इन अ केज, हमने जो है वो एक पिंजरे में क्या देखा, शेर देखा। आवर क्लास टीचर एक्सप्लेन दैट इट इज़ द किंग ऑफ बीस्ट, हमारी टीचर ने हमें एक्सप्लेन किया कि लायन क्या है, किंग ऑफ बीस्ट है। ठीक है, आफ्टर दैट वी मूव्ड ऑन टू अनदर केज, उसके बाद हम कहाँ मूव हुए, अगले पिंजरे की तरफ। इट वॉज अ टाइगर, जहाँ पे क्या था, एक चीता था। हु वॉज लिकिंग इट्स पॉ, पॉ मीन्स पाँव, वो अपने पाँव को, लिक मीन्स चाटना, वो अपने पाँव को क्या कर रहा था, चाट रहा था। देयर आफ्टर, उसके बाद वी वंडर्ड अबाउट इन अ चीयरफुल मूड, हम ये सब चीज़ें सोच रहे थे बहुत ज़्यादा खुश होके। ठीक है, इस बारे में खुश होके, यानी चेयरफुल मूड यानी खुश होना। ठीक है, एंड हैड अ लॉट ऑफ फन टुगेदर, और हमने आपस में जो है वो बहुत ज़्यादा मज़े किए। इसी तरह से हमने इन वर्ड्स की मदद से हमने इस पैराग्राफ को क्या किया, कंप्लीट किया। सो दैट्स इट एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। एवरीबडी स्टे एट होम एंड स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।